हम 4 दोस्त बैठे हैं, चारों दोस्त खाना खाने के बारे में सोच रहे हैं, मेरे जेब में पैसे नहीं। तो मुझे ये कहना पड़ता था कि मेरा फास्ट है, ओह! उपवास है, मैं नहीं खाऊँगा। और उस समय को मैं इसीलिए फेलियर गिनता हूँ। मेरा बैंक बैलेंस लगभग ज़ीरो के बराबर है और कोई भी हरा सकता है। मैं खुद हरा सकता हूँ। मैं अगर पहलवान नहीं हूँ, फिर भी मैं उसको हरा दूँगा, क्योंकि डेफिनेटली। वो डेफ़िनेटली मन से हार चुका है। जो वो नदी पार करने की सोच रहे थे, वहाँ से कोई नाव नहीं निकल रही थी। वो तीनों ने ये सोचा कि हम नदी पार कैसे करें। तीनों ने ये डिसाइड किया कि हम तैर के जाएँ। लेकिन जो दोस्त बह रहा था, वो पहले कूद गया और बाकी के 2 दोस्त डर गए। उन्हें चिल्ला-चिल्ला के रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दोस्त तो बह रहा था, उसने सुनी ही नहीं। वो तैरता ही गया, आगे बढ़ता ही गया। 2 या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस बातें अनकही के एपिसोड में। बातें अनकही एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको ऐसी पर्सनालिटी से रूबरू करवाते हैं जिनकी सोच से, जिनके जीवन से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो आज हमारे इस बातें अनकही के पहले एपिसोड में हमारे साथ में जो पर्सनालिटी मौजूद है, जिस पर्सनालिटी से आपको रूबरू करवाना चाहते हैं, उनका नाम है मेहुल अनगन। मेहुल भाई, आपका स्वागत है इस बातें अनकही के एपिसोड में। आज हम मेहुल भाई से बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। यदि आपने उनमें से एक भी पॉइंट को अपने जीवन में अपना लिया तो डेफिनेटली आप सफलता की ओर आगे एक कदम और बढ़ा लेंगे। तो हम मेहुल भाई से बहुत सारी गुफ्तगू करने वाले हैं। तो पहले मैं उनका परिचय करवाता हूँ। मेहुल भाई, आपका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे जो व्यूअर्स है वो आपके बारे में जान सके। सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ मेहुल अनगन। मैं आज वेब डेवलपर हूँ, लेकिन मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी सिविल इंजीनियरिंग। यस। मैंने स्टडी किया सिविल इंजीनियरिंग, ओके। फिर मैं बना इंटीरियर डिज़ाइनर। ओह। दैट वाज़ अनफॉर्चुनेट। उसके बाद मैंने राइटिंग स्टार्ट किया, क्योंकि जो मैं लिखना चाहता था उसके लिए मुझे सही प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा था। फिर मुझे कोरा ने एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जहाँ पर मैं राइटिंग कर रहा था। आज मेरे व्यूज़ वहाँ पर 6 करोड़ है ओह। और ऑलमोस्ट 25 के फॉलोवर्स हैं, ओह। जिसमें से ज़्यादातर यंगस्टर ही है, ऑलमोस्ट यंगस्टर। या। जो हर बार मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? ओके। भैया मेरे जीवन में ये पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, नहीं। तो आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो उन लोगों को मैं समझाते-समझाते आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। गुड। लेकिन हाल में वेब डेवलपर। ओके ओके। बहुत सारी अनफॉर्चुनेट रास्ते से आप गुजरे हो और बहुत सारा एक्सपीरियंस आपने लिया है, तब जाके आप इस जमाने में यूथ को गाइड कर रहे हो। गुड गुड गुड, वेरी और अनफॉर्चुनेट भी मैंने इसीलिए कहा यस। कि जो स्टार्टिंग मैंने किया था सिविल इंजीनियरिंग से, उसके बाद मैंने जो इंटीरियर किया, वो मेरी मजबूरी थी। ओके। क्योंकि जब मैंने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तब तक मोदी जी आ गए थे और मोदी जी ने कुछ रेरा नंबर वाला कुछ आइडिया डाल दिया था। इसकी Yes. वजह से मुझे सिविल इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ना पड़ा ओके। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बना। लेकिन मैं वो इंसान हूँ जिसके पास वो क्यूरियोसिटी रहती है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये। Yes. और मेरा माइंडसेट ये था कि ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा और ये भी करूँगा। ओके। इसीलिए मैं सिविल इंजीनियरिंग से इंटीरियर डिज़ाइनर, उसके बाद में गया राइटिंग में, राइटिंग के बाद में गया आईटी में। लेकिन Okay. हाल मेरा आईटी और राइटिंग दोनों साथ ही चल रहा है। वाह और साथ ही साथ में यंगस्टर को भी मैं हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह कुछ सोचें कि अगर ये नहीं हो रहा है तो ये करना है, ऐसा मत सोचो, ये भी करो, ये भी करो, Okay, ये good. भी करो और ये भी करो। समय तो सबके पास एक जैसा ही है। Yes. सबके पास 24 घंटे हैं। ये मत सोचो कि 12 घंटे इसमें जा रहे हैं, Yes. तो बाकी के 12 घंटे में मैं इतना सब कैसे कर पाऊंगा? आप लोग कर लोगे। आपके अंदर ये मंशा होनी चाहिए कि मैं ये चीजें कर लूंगा, उसके बाद आपसे हो जाएगा। Yes, बस आपके अंदर मंशा होनी चाहिए, आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए कि भाई हाँ, मुझे ये वो करना है, तड़प बस होनी चाहिए, तड़प होनी अंदर एक चाहिए। आग लगनी चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना ही है, आप कर लोगे। यस। गुड गुड गुड। दोस्तों, मेहुल भाई जो है ना वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड है, यानी ये करने के बाद भी वो हारे नहीं, ये करने के बाद भी वो हारे नहीं और हमेशा आगे बढ़ते रहे। मेहुल भाई, हम यहाँ पे आपके जीवन की कोई ऐसी मुश्किल परिस्थिति जो डिफिकल्ट सिचुएशन का आपने जो सामना किया उसके बारे में कुछ हमें बताइए, क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचे हो तो कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आपने फेस की ही होगी। मे बी आपके परिवार से आई होगी, मे बी बाहर से आई होगी, या मे बी आपने खुद क्रिएट की होगी जाने अनजाने में। तो कुछ ऐसी बात होगी तो हमारे व्यूअर्स को बताइए। तीनों तीनों। परिवार से भी आई है, बाहर से भी आती है, कुछ मैंने खुद से भी क्रिएट कर Yes. लिया।
मैं हर बार कुछ नया रिस्क लेता रहता हूँ। Yes. मुझे हर बार कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी रहती है Yes. कि चलो यहाँ पर मैं पहुंच गया हूँ, अब मुझे यहाँ पर सुकून मिल रहा है, मैं वो चीज़ें छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे सुकून इतना पसंद नहीं है Yes. कि चलो यहाँ पर मेरी लाइफ एकदम से स्टॉप हो गई, Stable हो गया मुझे मतलब। स्टेबल नहीं होना है, मुझे आगे बढ़ते ही रहना है। इसीलिए कुछ ना कुछ रिस्क लेता रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरे खुद के अंदर से कोई मुश्किल ही खड़ी हो जाती है कि भाई मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए था। हो जाने के बाद लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और कुछ कुछ मुसीबतें पैसों की वजह से जो परिवार की ओर से आती है कि भाई मैं जब मैंने 12th कंप्लीट कर लिया उसके बाद मेरे पापा चाहते थे कि मैं उसके बिजनेस में चला जाऊँ। उसका छोटा सा बिजनेस है डायमंड का, जो बहुत कम चल रहा है, उस समय भी कम चल रहा था, आज भी कम चल रहा है। तो वो चाहते थे कि मैं उसकी मदद करूँ, लेकिन मैं पढ़ना चाहता कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ना है और मैं जाना चाहता था कंप्यूटर फील्ड में। लेकिन पैसे की कमी की वजह से मुझे जो एडमिशन मिल रहा था वो गवर्नमेंट में सिविल इंजीनियरिंग में मिल रहा था। इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा अनफॉर्चुनेटली Yes. आई वॉज अ सिविल इंजीनियर, तो मुझे सिविल इंजीनियर चुनना पड़ा। तो मजबूरी में चुनना पड़ा मजबूरी में चुनना पड़ा, लेकिन आज मैं उसके लिए प्लेजर हूँ कि शुक्रगुजार जो है। भी हो अच्छा है, उस समय हुआ इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। और कुछ कुछ ताने होते हैं जो Yes. समाज की ओर से आते हैं जिन्होंने मुझे राइटर बनाया। Yes. जब जब उन लोगों ने ताने दिए तब तब मैंने ये सोचा था कि ये सब चीजें मैं लिखूंगा, एक दिन मैं उसे दिखाऊंगा Yes. कि आपने जो कहा था वो मैं नहीं हूँ, आपने Yes, जो sir. नहीं कहा था, आप जो नहीं सोच रहे थे वो मैं हूँ। Yes. ये सब उसको मुझे दिखाना था, मुझे उसको दिखाना था। Yes. तो उसकी वजह से मैं राइटर बना। Good, good. तो जो भी हूँ मैं समाज की वजह से हूँ, अपना पेरेंट्स की वजह से हूँ और खुद के लिए हुए रिस्क की वजह से भी हूँ। Yes. जो भी मैंने रिस्क लिया वो मेरे साइड ही थे। Okay. कुछ मुश्किलें आई लेकिन मैं सबसे आगे बढ़ता गया, वाह। सब मुश्किलों से आगे निकला। यानी आपने अपने जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल फेस किया है, तब किया। जाके आप इस मुकाम तक पहुंचे हो। हम्म, और कहते हैं ना कि जो संघर्ष का रास्ता है ना वो ही मजेदार रास्ता रहता है। उस सफर में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वहां पे खोने के लिए तो बहुत कुछ रहता ही है। आपने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, बहुत सारा मेंटल स्टफ लिया आपने कि वे चलो मानसिक स्ट्रेस से आप गुजरे हो। लेकिन जो संघर्ष का रास्ता है ना वो उसकी जीत बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, और संघर्ष का रास्ता ही मंजिल तक मंजिल जाता तक है जाता है, और वही मंजिल सबसे सुंदर लगती सुंदर है। लगती है। Yes, yes. अगर कोई आपको ले जाएगा तो वो हाँ, मंजिल आपको सुंदर नहीं आप लगेगी। पहाड़ पे चढ़ते हो तो आप चढ़ते जाते हो तो चोटी के ऊपर जब आप पहुंचते हो ना तो तब मजा आता है। लेकिन डायरेक्ट रोपवे से पहुंचते हो ना तो नहीं उतना मजा मजा आता, नहीं नहीं आता है, मजा, वो उठा क्योंकि ही वो नहीं हम पाओगे। आसानी से पहुंच चुके हैं। हाँ, उसकी कीमत आपको कीमत पता नहीं नहीं बता चलेगी। रही थी। यस, यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो मेहुल भाई, बहुत सारे लोग अपने जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं और आज रास्ते पे एक मजदूर भी मेहनत कर रहा है, उसका भी एक ही लक्ष्य है, सफलता चाहिए मुझे। करोड़पति बिलियनियर भी मेहनत कर रहा है क्योंकि उसको सफलता चाहिए। तो आपके हिसाब से सक्सेस का मीनिंग क्या है? सफलता का अर्थ क्या है आपके हिसाब से? सबके मतलब से सफलता का अलग अलग डेफिनेशन है। कोई चाहता है कि मैं पैसों से सफल हूँ, कोई चाहता है मैं रिश्तेदारी में सफल हूँ, कोई चाहता है कि मुझे बड़ी नाम ना मिले, मुझे फेम मिले, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लोग मुझे पहचाने। हर लोगों के लिए अलग अलग सफलता की डेफिनेशन होती है, लेकिन उन सब के लिए चाहिए पैसा। जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग सफल होने के चांसेस 100% है, या क्योंकि पैसा ही वो चीज है जो आपको सब कुछ दिला सकता। मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग बट यू कैन बाय एवरीथिंग विथ मनी। यस, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता है, लेकिन आपको जो चाहिए वो सब कुछ पैसा खरीद पैसा। सकता है। तो मेरे हिसाब से सफलता का मतलब है मनी। जितना पैसा आपके पास है उसके लिए आपका माइंड सेट मनी माइंड सेट होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो मजदूर लोग है, जो सबसे स्टार्ट में आपने कहा मजदूर भी मेहनत करता है, बिलियनियर भी मेहनत करता है। जो मजदूर लोग है वो रात को रोटी के बारे में ही सोचता है यस, कि मुझे रात को रोटी कैसे मिलेगी। दूसरा जो है वो मेरे जैसे आईटी वाले पीपल है। हम लोग एम्प्लॉइज फील्ड में आते हैं, हम लोग एक महीने की सैलरी के बारे में सोचते हैं। तीसरा जो पर्सन है वो सुपरविजनरी पीपल, जो 5 साल के बाद का सोचेंगे कि 5 साल के बाद मैं यहाँ पहुंचूंगा या फिर यस, यहाँ पहुंचूंगा। अब जो रात की रोटी के बारे में सोच रहा है उसकी कमाई कितनी है? बहुत कम। जो एक महीने की सैलरी के बारे में सोच रहा है उसकी कमाई कितनी है? उसकी भी छोटी है। लेकिन जो बिलियनियर पीपल है, जो 5 साल के बारे में सोच रहे, जो सुपरविजनरी पीपल है, उसकी कमाई कितनी है? बहुत ज्यादा है। तो अगर ज्यादा कमाना चाहते हो तो आपका माइंड सेट पॉजिटिव होना चाहिए। पैसों के बारे में पॉजिटिव होना चाहिए, यस। आपका माइंड सेट बड़ा होना चाहिए। क्योंकि आप जितना बड़ा सोचोगे उतना ही बड़ा कमा पाओगे, जितना छोटा सोचोगे उतनी ही छोटी आपकी इनकम होगी। मतलब कि आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। हाँ, जितना बड़ा आप सोचोगे उतना आप ज्यादा हासिल कर सकते हो। Good, good.
और ऐसा कहते हैं ना कि पैसा से ही आप सब कुछ खरीद सकते हो, आपने जैसे बोला, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पैसा सब कुछ नहीं है। हम्म, तो आप पेट्रोल पंप पे जाके ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई लो 2 खुशियां आपको देता हूँ, आप मुझे 2 लीटर डाल दो, ऐसा हाँ नहीं, नहीं वहां बोल पे सकते। पैसे से ही पेट्रोल आएगा। आप कितने भी अच्छी रिश्तेदारी क्यों ना हो, आपको पैसा देना ही पड़ेगा। आखिर में पैसा ही काम में आएगा। पैसे से ही आप सब सीख सकते हो। आपको कुछ सीखना है, नया डेवलप करना है, तो उसके लिए पैसा ही लगेगा। आपको फैशन में, आपकी पर्सनालिटी में चेंज करना है तो पैसा ही लगेगा। पैसा इज मस्ट। हम्म, गुड गुड। तो आपने सफलता के बारे में बहुत अच्छी बात कही। तो मेरे ध्यान में एक सवाल आ रहा है कि लोग ऐसा कहते हैं कि आपकी सफलता आपकी आदतों के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी जैसी आदत है ना, वैसी आपकी सफलता। तो आपने कौन सी ऐसी हैबिट्स डेवलप की कि जिसकी वजह से आप आज यहाँ तक पहुंचे हो? तो कोई ऐसी आदत के बारे में आप बताना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को? रूटीन। एक रूटीन। एक एक माइनर सा छोटा सा रूटीन बना लो कि ओके। आज मैं 9 बजे उठाऊं, तो कल मैं 8:55 को उठने की कोशिश करूंगा। ओके। ऐसा नहीं सोचना है कि आज मैं 9 बजे उठाऊं, कल सीधा 7 बजे उठूंगा, ओके। ये नहीं सोचना। क्योंकि 2 घंटे अर्ली उठना आसान नहीं है, किसी के लिए आसान नहीं, मेरे लिए भी आसान नहीं है। तो हर रोज 5 मिनट अर्ली उठने की आदत रखो। उसके बाद आपको जो चीजें करनी है, जो चीज आप दिल से करना चाहते हो वो करो। ओके। क्योंकि जो चीजें आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो, वो चीज आप कभी पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चीजें केवल आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो। यस यस। तो जो चीजें आप दिल से करना चाहते हो, जिस काम से आप प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, जिसके लिए आपको दिल से काम करने की कोशिश होती है, वो काम करो। ओके। क्योंकि अगर वही काम करोगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहे हो, अगर किसी को दिखाने के लिए काम कर रहे हो, तो वो काम आपसे कभी पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि वो काम आप केवल किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो। तो ओके। वो काम नहीं करना है। मेरी यही आदत है कि ओके। मुझे जो काम अच्छा लगता है, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि सामने वाला क्या सोचेगा। ओके। अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर लेता हूँ। हाँ। अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है और सामने वाला कहता है कि ये करो तुम्हारे लिए अच्छा है, तो मैं नहीं करता हूँ। ओके। मुझे अंदर से लगना चाहिए कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे अंदर कुछ प्रभाव डाल सकता है, या मैं कुछ सीख सकता हूँ, तो ही मैं वो काम करता हूँ। ओके। किसी और के लिए मैं वो काम कभी नहीं करता हूँ, केवल मेरे लिए काम करता हूँ। जो चीज़ें मुझे अंदर से कुछ सिखाती है, या फिर मुझे लगता है कि इस काम को करने के बाद मेरे अंदर 5 या 10% कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, चेंजेस। खुद को मैं कुछ आगे ले जाऊंगा, एक स्टेप आगे ले जाऊंगा, ऐसा लगता है तभी मैं वो काम करता हूँ। वरना वो काम मैं करता ही नहीं हूँ। फिर चाहे कोई भी हो सामने वाला, अगर वो कह दे कि ये काम करो, अगर मुझे नहीं करना है तो मैं नहीं करूँ, क्योंकि उस काम से मुझे प्यार नहीं है। तो वही काम करो। मैं हमेशा आपसे यही कहूंगा कि वही काम करो जिसे आप दिल से करना चाहते हो, और असफल भी उसी काम में हो जिसमें आप सफलता पाना चाहते हो। बहुत अच्छी बात कि जीवन में सफल होने के लिए बहुत बार असफल का रास्ता भी पसंद जरूर। करना पड़ता है, हाँ, जरूरी होता है। क्योंकि जिस काम को करते करते आप असफल हुए हो, वही काम में आप सफल होंगे आगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं आधे अधूरे पे, इसलिए वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और बहुत अच्छी आदत लगी दोस्तों कि डेली रूटीन बनाओ। एक रूटीन फॉलो। यस। एक रूटीन जो है वो फॉलो कर लिया आपने तो डेफिनेटली आप सफलता तक पहुंच सकते हो। बहुत अच्छी आदत है। मेहुल भाई, आज जो हमारे व्यूअर्स है ना, वो सबसे ज्यादा यूथ है। तो जो हमारे व्यूअर्स है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि जिससे उनको इंस्पिरेशन मिले कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके? तो ऐसी क्या बात आप अपने जीवन से या फिर अपने एक्सपीरियंस से इनके साथ में शेयर करना चाहते हो? एक ही बात बोलूंगा, रिस्क उठाओ। रिस्क। रिस्क शायद आपके लिए मुश्किलियां खड़ी कर सकता है, लेकिन रिस्क ही वो चीज है जो आपको आगे ले जा सकता है। अब मान लो आप 2 सालों से या 3 सालों से एक ही कंपनी में नौकरी कर रहे हो, या फिर एक ही काम को किए जा रहे हो, आपका कोई ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, आपका कोई फाइनेंशियली डेवलप नहीं हो रहा है, कुछ भी डेवलप नहीं हो रहा है, तो आपके पास कुछ है ही नहीं। अब रिस्क उठाओगे तो आपके पास एक संभावना होगी कि शायद आपका ब्रेन डेवलप होगा, आपका कोई फाइनेंशियली डेवलप होगा। जो चीज आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उस चीज में जो रिस्क उठाते हैं वो रिस्क है ही नहीं। हमें अंदर से लगता है कि ये रिस्क है, लेकिन वो रिस्क नहीं है, नहीं। क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए आगे बहुत कुछ है। बहुत। आपकी मंजिल है, ब्रेन डेवलप है, फाइनेंशियली डेवलप है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। अगर रिस्क ही नहीं उठाओगे, बैठे बैठे ये सोचोगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, नहीं कर पाओगे। बैठे बैठे कुछ नहीं होता है। कभी कभी यंगस्टर एग्जाम्स के दिन मैंने देखा है, मंदिर में जाते हैं, पढ़ते रात को कुछ नहीं है, मंदिर में जाते हैं, मंदिर के भगवान के सामने माथा टेकते हैं और सोचते हैं कि भगवान मुझे फर्स्ट रैंक ला दो। नहीं आएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। रात को उठो, अगर रात को नहीं पढ़ सकते हो तो सुबह उठो,
पढ़ो, मेहनत करो, उसके बाद आपको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर जा रहे हो, अंदर से जाओ, फेथ के साथ जाओ, लेकिन खुद की मेहनत पे विश्वास रखो। ये मत सोचो कि भगवान को मैंने माथा टेका है, मुझे फंसने का ये नहीं आएगा। उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद रिस्क उठाना पड़ेगा, कोई ना कोई चीज अंदर से आपको करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाओगे। अगर बैठे बैठे सोचते रहोगे तो आपने जो पाया है वो सब कुछ खो जाएगा। लेकिन अगर रिस्क उठाओगे तो जो नहीं पाया है वो भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। तो यंगस्टर को मैं हमेशा कहता हूं कि रिस्क उठाओ, कोई ना कोई रिस्क उठाओ। अगर आपको लगता है कि इस चीज में मुझे कुछ डेवलप नहीं हो रहा है, मेरा ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, या फिर मेरा फाइनेंशियली डेवलप नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ रिस्क उठाओ। ये मत सोचो कि आगे क्या होगा, क्योंकि आपके पास आज खोने के लिए तो कुछ नहीं है। आपने कुछ पाया ही नहीं है तो खोओगे क्या। तो आगे बढ़ने के लिए बिना सोचे रिस्क उठा लो। और दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक सोचता है कि मैं ही केवल मुश्किल में हूं, सारा जहां मस्ती कर रहा है। और दूसरे वो लोग जो ये सोचता है कि केवल मैं ही मस्ती कर रहा हूं, सारा जहां प्रॉब्लम में है। हमें दूसरी कैटेगरी में आना है कि मैं मस्ती कर रहा हूं, मुझे एंजॉय करना है, सारा जहां को जो सोचना है वो सोचे, सारे जहां को मुश्किल पड़नी है तो पड़े, मुझे जो करना है वो मैं करूँ। उसके लिए मुझे रिस्क भी उठाना पड़े तो उठाऊं, लेकिन मैं वो काम करूं, तभी मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा। वरना अगर आप दूसरों के बारे में सोचते रह जाओगे कि मुझसे लोग मुश्किल में आ रहे हैं, ये मैं नहीं करना चाहता हूँ, ये नहीं करना चाहिए, अगर ये सोचोगे तो आप जहां पर हो वहीं रह जाओ, आप कभी उससे आगे जा ही नहीं पाओ। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने यूथ के लिए कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं वो कहीं ना कहीं रिस्क लेके हुए हैं। आप चाहे वो क्रिकेटर की बात देख लो, चाहे आप बिजनेसमैनों की बात देख लो, दुनिया में हर एक आदमी है उसको पता रहता है कि मैं आगे यदि ये रिस्क लूंगा तो ये मुझे सफलता मिलेगी। लेकिन 0.0001% लोग ही रहते हैं कि जो रिस्क लेते हैं। और हर रिस्क के साथ संघर्ष जुड़ा होता है। और जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड है। जितना बड़ा आप रिस्क लोगे, युवराज सिंह को भी पता था कि मैं 6 बॉल में 6 छक्के मारने की ट्राई करूंगा तो मैं आउट भी हो सकता हूं, लेकिन उसने रिस्क लिया, तब जाके आज उसका नाम का रिकॉर्ड है। समझा? तो हर एक क्रिकेटर को 6 मारने के लिए आउट होने का रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि कभी भी बाउंड्री पे कैच हो सकता है। फिर भी वो रिस्क लेते हैं, तभी जाके वो छक्का मार सकते हैं। इट मीन्स कि जितना बड़ा आप रिस्क लोगे उतना बड़ा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत अच्छी बात भाई आपने। और रिस्क लेते वक्त तो ये कभी मत सोचो कि मुझे कितना संघर्ष करना पड़ेगा, मुझे कितनी प्रॉब्लम आएगी, ये कुछ मत सोचो। यस, क्योंकि वो बहुत अच्छा फिल्मी डायलॉग है। हाँ, कौन बस सा? निकल पड़ो, यस, रास्ता अपने आप मिल जाएगा, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। और दूसरा है रिस्क है तो इश्क है। यस, बहुत अच्छी बात बताई आपने। पहली अच्छी बात तो बता दी कि जीवन में रिस्क लेना चाहिए, लेकिन यदि आपको सफलता के 3 मंत्र देने हैं हमारे व्यूअर्स को, देख रहे हैं ना आप व्यूअर्स, बहुत अच्छी ये गुफ्तगू चल रही है। आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इनका आनंद ले सके और वो भी इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ जरूर सीख सके। तो आज हम बात करने वाले हैं अभी सफलता के बारे में। तो हमारे जो व्यूअर्स है वो यूथ है, तो उनको आप 3 ऐसे कोई मंत्र देना चाहते हैं सफलता के, तो वो क्या होंगे? और व्यूअर्स से ज्यादा तो मैं भी एक्साइटेड हूं कि वो क्या मंत्र मुझे मिलेंगे आज। सफल होने के लिए आपके पास ये 4 कीज होनी चाहिए: फोकस, लर्न, ग्रो एंड एंजॉय। ओके। सबसे पहले दुनिया का कोई भी काम उठा लो, जिस काम को आप करना चाहते हो, जिस काम में आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो काम उठा लो, उस पर फोकस करो। ओके, दैट्स अ फोकस। फिर उस काम को करते करते सीखो। ओके, जो गलती आपने कल की थी वो उसे आज नहीं दोहराना। ओके, उस काम से कुछ ना कुछ सीखते रहो। दैट्स अ लर्न। वही काम करते करते आप आगे बढ़ोगे। दैट्स अ ग्रो। ओके, और काम करते करते, ये सब कुछ चीजें करते करते आपको एंजॉय भी करना है, आपको आनंद भी लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है, आपको आनंद लेना है। दैट्स एंजॉय। सो आपके पास केवल 4 कीज होनी चाहिए: फोकस, लर्न, ग्रो एंड एंजॉय। अगर ये 4 कीज आपके पास है तो आप जीवन में आगे बढ़ते ही जाओगे। आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अगर रोकने वाला कोई होगा तो वो आपका नेगेटिव माइंडसेट होता है। यस, ये आपका माइंडसेट नेगेटिव है। हमें जो चीजें रोकती है वो हम खुद होते हैं। हमारे खुद के नेगेटिव सोच होती है, हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो हमको रोक लेते हैं। वरना दुनिया का कोई इंसान आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। इंसान तब हारता है जब वो यहाँ से हार जाता है। यस, जब पहले वो दिमाग से हारता है। मैदान में वो बाद में हारता है, हाँ, पहले वो दिमाग से हार जाता है। कोई भी बड़ा पहलवान ले लो, अगर वो दिमाग से हार गया तो उसे मैदान में हराना कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी हरा सकता है।
मैं खुद हरा सकता हूँ। Yes, मैं yes. अगर पहलवान नहीं हूँ फिर भी मैं उसको हरा दूंगा, Yes, क्योंकि definitely. वो डेफिनेटली मन से हार चुका है। तो दूसरा मंत्र ये हुआ कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। कोई भी काम कर रहे हो थिंक पॉजिटिव। Yes, yes. और तीसरा काम ये हुआ कि आप हमेशा आगे बढ़ते वक्त पीछे मत देखो कि मेरी क्या भूल रह गई, कोई मुझे पीछे से खींच रहा है या नहीं, ये मत सोचो। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। 3 दोस्त थे, नदी किनारे बैठे हुए थे। तीनों दोस्त नदी पार करने का सोच रहे थे। वो तीनों दोस्त में से एक दोस्त बह रहा था। जब वो नदी पार करने की सोच रहे थे, वहां से कोई नाव नहीं निकल रही थी। वो तीनों ने ये सोचा कि हम नदी पार कैसे करेंगे। तो तीनों ने ये डिसाइड किया कि हम तैर के जाएंगे। लेकिन जो दोस्त बह रहा था वो पहले कूद गया और बाकी के 2 दोस्त डर गए। उन्हें चिल्ला चिल्ला के रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दोस्त तो बह रहा था, उसने सुनी ही नहीं। वो तैरता ही गया, आगे बढ़ता ही गया। 2 या 5 मिनट के बाद वो नदी तैर गया। अगर ये दोनों की बात ये सुनता तो वो भी नदी पार नहीं कर सकता था, वो भी इस किनारे रह जाता। लेकिन उसने किसी की सुनी ही नहीं, वो बह रहा था। तो जीवन में आप तभी आगे बढ़ सकते हो जब आप बहरे बन जाओ। किसी की सुनना छोड़ दो, लोग पीछे जितना भी बोले बोलने दो, आप सुनना छोड़ दो, आप आगे बढ़ते जाओ, आप हमेशा आगे बढ़ते जाओ। लेकिन आजकल के यूथ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है ना, वो क्या रहता है कि उसको जाना है अलग डायरेक्शन में, लेकिन वो सलाह लेते हैं अलग डायरेक्शन वाले लोगों से। मैं एग्जांपल के तौर पे आपके साथ में बात शेयर करूं तो किसी को आईटी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, आईटी फील्ड में उसका करियर बनाना है, लेकिन वो सलाह लेने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास कि आईटी फील्ड में मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो सलाह लेने जाते हैं एडवोकेट के पास कि भाई मुझे ये फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो वही फील्ड के लोगों से सलाह लीजिए, वही फील्ड के लोगों से आप गाइडेंस लीजिए कि एक्चुअली में मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस उसी लोगों से लेना है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आप मर्सिडीज लेना चाहते हो और साइकिल वाले से कि मैं मर्सिडीज लूं या नहीं, कैसे लूं। साइकिल वाला आपको कैसे मोटिवेट कर सकता है कि आप मर्सिडीज, अगर हम पूछते हैं साइकिल वाले से कि मैं मर्सिडीज लेना चाहता हूँ, वो क्या करेगा, हंसेगा कि भाई इतना आसान होता तो मैं नहीं ले लेता। लेकिन मर्सिडीज वाले से पूछो, वो यही कहेगा, हाँ इतना आसान है, बहुत आसान है, मेहनत करो आप ले लोगे मर्सिडीज। यही फर्क है कि जिसने वो काम कर लिया है उसके पास से सजेशन मांगो, आपको सही सजेशन मिलेगी, सही डायरेक्शन मिलेगी। और जब करियर की बात आती है, मैंने अक्सर देखा है कि यंगस्टरों को ये पता है कि क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं, बॉलीवुड में किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, ये सब कुछ पता है, कंट्रोवर्सी किन दोनों के बीच में चल रही है, ये सब पता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हमें कब करियर चुनना है, हमें कौन सा करियर चुनना है, ये नहीं पता है। और उसका ब्लेम ब्लेम कहो या जो भी कहो, मैं सोशल मीडिया को देता हूँ कि सोशल मीडिया में ये सब चीजें इतनी वायरल हो रही है कि यूथ इसी में रहते हैं, पूरा दिन रील स्क्रॉल करते रहे। और सडनली वो दिन आ जाता है जब उसको करियर चुनने का समय आता है, वो करियर नहीं चुन पाते, वो निकल जाते हैं, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं है कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, आगे जाके किन लोगों की डिमांड आएगी वो उसे पता ही नहीं, इसीलिए वो लोग करियर नहीं चुन पाते। तो अगर उन लोगों को ये दुविधा में नहीं पड़ना है तो रील्स को स्क्रॉल करना छोड़ दो और ये देखो कि आगे किन लोगों की डिमांड आने वाली है, दुनिया किस डायरेक्शन में जाने वाली है, ये देखो। ये सब कुछ भी सोशल मीडिया पे मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपकी सोशल फीड ऐसी होनी चाहिए, आपकी सर्च हिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है तो मेरी हिस्ट्री कैसी होनी चाहिए, मेरी सर्च हिस्ट्री कैसी होनी चाहिए, उस हिसाब से आपके फोन में स्क्रॉल करो। गुड गुड के बारे में। लेकिन सफलता का पैरेलल शब्द है निष्फलता, फेलियर। तो आप अपने जीवन में कब फेलियर हुए और उसमें से आप कैसे बाहर निकले, उसके बारे में कुछ व्यूअर से बात। देखो, सफलता और निष्फलता ये सिक्के को 2 बाजू। अगर दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन भी होगी, सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। अगर हमारे जीवन में दुख ही नहीं है तो हमें सुख का पता नहीं चलेगा कि हमारे जीवन में सुख आए या नहीं। बिल्कुल वैसे ही मेरे जीवन में फेलियर था। मैं एक समय ऐसा था कि हम 4 दोस्त बैठे हैं, चारों दोस्त खाना खाने के बारे में सोच रहे, मेरे जेब में पैसे नहीं थे। तो मुझे ये कहना पड़ता था कि मेरा फास्ट है, उपवास है, मैं नहीं खाऊंगा। और उस समय को मैं इसीलिए फेलियर गिनता हूँ। मेरा बैंक बैलेंस लगभग 0 के बराबर, और वही चीज़ है जो मुझे आज मोटिवेट रखती है। मेरे पापा का चेहरा और मेरी बैंक बैलेंस, ये 2 चीज़ें ऐसी है जो हमेशा मुझे मोटिवेट रखती है। मैं रात को आज भी 2 या 3 बजे तक काम करता हूँ, सुबह
8:30 के बाद तुरंत उठ जाता हूँ। 8:35 नहीं होती है कभी। 3 से लेके 8:30 6 घंटा ही मैं नींद लेता हूँ। ये सब चीज़ें मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए, बैंक बैलेंस मुझे चाहिए। लेकिन वो कब हुआ? फेलियर की वजह से। क्योंकि उस समय मैं खुद को फेलियर गिनता था। सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट किया, मेरी सैलरी इतनी नहीं थी कि मैं घर भी चला सकूँ, अपना ईएमआई भी भर सकूँ, इतनी सैलरी नहीं थी। तो पहली प्रायोरिटी मेरी ये थी कि जो भी सैलरी आए पापा को दूँ। पापा ईएमआई भरते थे। मैं चाहता था कि मैं उसे सपोर्ट करूँ। तो मैंने उसको दे दी। लेकिन जब हम 4 दोस्त इकट्ठा होते थे, तब जब वो लोग कहते थे कि हम बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं या फिर कुछ मँगाते हैं, तो मुझे ये कहना पड़ता था कि भाई आज मेरा फास्ट है, रहने दो। वो चीज़ें आज कहीं न कहीं मुझे काम आ रही है। तो फेलियर से डरो मत, फेलियर आएगी, आपको उससे मोटिवेट होना है। स्टार्टिंग में मैंने जैसे कहा, रात है तो दिन होगा, दिन है तो रात भी होगी, सुख है तो दुःख आएगा, दुःख है तो सुख भी आएगा। और हमारा लाइफ एक झूले की तरह होता है, जितना वो पीछे जाता है उतना ही वो आगे आता है। हमारा लाइफ एकदम झूले की तरह। लेकिन जब हमारी लाइफ पीछे जाए तो खुद के अंदर धैर्य रखो, खुद को मोटिवेट रखो और शांत रहो, क्योंकि वो जितना पीछे गया है उतना ही वो आगे आएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा, खुद को शांत रखना पड़ेगा। यही चीज़ आपको फेलियर में अप्लाई करनी है कि जब फेलियर हो रहे हो तो मेहनत करो, धैर्य रखो, थोड़ा खुद खुद पर विश्वास रखो और मन से हमेशा पॉजिटिव रहो, तो आप फेलियर से निकल जाओगे। और खुद पर जो लोग बिलीव करते हैं वो लोग इन चीज़ों से बाहर निकल कर वही फेलियर पे हँसते हैं। यार मैं इतनी छोटी सी बात पे ये सब चीज़ें कर रहा था, रो रहा था, लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा था। फेलियर इतना था ही नहीं, फेलियर छोटा ही होता है, सफलता बड़ी होती है। फेलियर हमेशा छोटा होगा, लेकिन उसके लिए आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, आपका दिमाग पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप लोग आगे निकल पाओगे। वरना फेलियर के सामने आपकी फियर, अगर फेलियर के साथ आपका फियर भी ज़्यादा है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके लिए आपके अंदर विल पावर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर। जब आपके सामने बड़ा फेलियर हो तो उसके हिसाब से आपका विल पावर भी बड़ा अपने आप हो जाए। जब आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी तो अपने आप वो फेलियर दब जाएगा, निकल जाएगा, हमारे जीवन से निकल जाएगा। मैंने दो तरह के माइंडसेट वाले लोग देखे। वो एक पुअर माइंडसेट जिसे हम कहते हैं, जिसके जीवन में फेलियर आता है ना तो वो लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं, साला मेरी लाइफ में ही ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही तकलीफ आ रही है, मैं भी जीवन में फेल हो रहा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और एक रहता है रिच माइंडसेट, जिनके जीवन में फेलियर आते हैं तो वो सोचते हैं कि यस, अब मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, अब मुझे मेरा रियल पोटेंशियल पता चलेगा। क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है ना वो आपको आपके फेलियर ही दिखा सकता है। सफलता में आपको पता नहीं चलेगा मेरे अंदर क्या टैलेंट है, लेकिन जब आप फेलियर का सामना करोगे ना तब जाके आपको पता चलेगा यस मेरे अंदर ये टैलेंट है। ये फेलियर होने के बाद ही पता चला। जितने भी व्यूअर्स है मैं उनको बता सकता हूँ अभी कि आप अपने फेलियर्स को याद करो, और जब आपने वो फेलियर फेस किया तब आपको कुछ ना कुछ नया टैलेंट आपके अंदर जो है ना वो जानने को मिला। हाँ, सही। यस। और एक मोटिवेशन बॉक्स बना लो। जब भी आपके जीवन में कोई फेलियर आती है, एक मोटिवेशन बॉक्स खुद के ही घर में बना लो। अब तक जीवन में आपने जो छोटे मोटे जितने भी अचीवमेंट किए उसे एक स्लिप में लिख लो, कागज में लिख लो और उस बॉक्स में डालते रहो। जब भी रात को आप वापस घर पे लौटोगे आपको लगेगा कि मैं थका हुआ हूँ, हरा हुआ हूँ, मेरे अंदर इंस्पिरेशन खत्म होने लगी है, मोटिवेशन खत्म होने लगी, तब वो बॉक्स को खोल लो। और मैं डेफिनेटली कहता हूँ आपको 2 या 3 चीट्स ही पढ़नी पड़ेगी। 2 या 3 चीट्स पढ़ लो, आपके अंदर वो एनर्जी फिर से आएगी, आप फिर से मोटिवेट हो जाओगे, आप फिर से अपने कामों को इनिशिएट कर पाओगे और खुद को फिर से इंस्पिरेशन फील करने लगोगे। और ये सब चीजें तभी आएगी जब आप वो मोटिवेशन बॉक्स खोलो, जब अपनी छोटी छोटी जीतों को आप सेलिब्रेट करना सीखोगे। जीत छोटी हो या बड़ी, सेलिब्रेट करो। फेलियर छोटा हो या बड़ा, सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट करना ही है, जीत हो या फेलियर, कुछ भी हो सेलिब्रेट करो, क्योंकि वो आज है कल नहीं होगा। फेलियर भी आज है कल नहीं होगा, छोटी छोटी अचीवमेंट भी आज है कल नहीं होगा। 4-5 दिन पहले जो मैंने हासिल किया है वो केवल मेरे माँ बाप को याद होगा, दूसरों को किसी को याद नहीं। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं फेलियर हुआ हूँ तो मेरे माँ बाप को और मुझे ही याद है, कोई और को पता ही नहीं है कि मैं कहाँ फेलियर हुआ हूँ। लोग हमें देखते ही नहीं है, लोग हम पर फोकस करते ही नहीं है। जितना हम सोचते हैं कि ये बंदा मेरे बारे में सोच रहा है, उतना वो बंदा हमारे बारे में नहीं सोचता, क्योंकि किसी के पास फुर्सत ही नहीं है दूसरे के बारे में सोचने का। तो ये कभी मत सोचो कि मैं फेलियर हो जाऊंगा तो वो बंदा क्या सोचेगा।
उसके दिमाग में मेरा क्या इंप्रूवमेंट पड़ेगा, उसके दिमाग में मेरी पर्सनालिटी क्या चेंज हो जाएगी, कभी मत सोचो। यस, डेफिनेटली, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपको ये क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन की कोई बेस्ट किताब या फिर बेस्ट कोई पर्सनालिटी जिसने आपको इंस्पायर किया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते एक ऐसी पर्सनालिटी है जो मुझे बार बार याद आती रहती है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो एक अकेला ऐसा इंसान है जिसका हेटर्स जीरो है। हो? यस, रिलीजियन और रिलीजियस को अलग कर, उसके हेटर्स जीरो है। जीरो। मैं उसके बारे में लगातार सुनता रहता हूँ। मैं कोई किताब नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन अक्सर मैं उनके बारे में गूगल किया करता हूँ कि उन लोगों ने खुद के अंदर कौन सी पर्सनालिटी डेवलप की, कैसे की, वो लोग यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो वही एक पर्सनालिटी है जो बार बार मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदे को इसके जैसा बनना चाहिए। यूथ के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम, कलाम उससे बड़ा इंस्पिरेशन यूथ के लिए कोई हो कोई ही नहीं नहीं होगा। सकता। सो मेहुल भाई, आज हम थोड़ी सी बात लीडरशिप के ऊपर भी करना चाहते हैं। जब आप आए हो, इतने अच्छे आंसर हमारे यूथ को गाइड भी कर रहे हो, तो बहुत सारे जो यूथ है उनको कहीं ना कहीं लीडर बनना है। तो लीडरशिप के कोई कुछ ऐसे 5 फैक्टर्स आप बताएंगे, 5 क्वालिटीज आप बताना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को, एक लीडर में ये 5 क्वालिटी होनी चाहिए। ओके, मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग है। आज मैं आईटी में हूँ, वेब डेवलपमेंट में। मैं एज ए एम्प्लॉय वहां पर नहीं हूँ, ओके। मैं वहां पर लीड हूँ, ओके। एज अ लीड। मेरा बैकग्राउंड देखो, सिविल इंजीनियरिंग ओके। हूँ मैं आईटी में, फिर भी मैं वहां पर लीड हूँ। आपके अंदर ऐसी कौन सी पर्सनालिटी होनी चाहिए कि जिससे आप लीड हो पाओ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, फॉलोअर्स और लीडर्स। लीडर। जो लीडर्स लोग होते हैं वो हर रोज कुछ ना कुछ इनोवेशन करते हैं, कोई नई प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जो फॉलोअर्स है वो क्या करते हैं, लीडर को कॉपी करने की कोशिश यस। करते हैं। और जब तक फॉलोअर्स लीडर को कॉपी कर पाते हैं, लीडर कुछ नया इनोवेट कर नया देता है, इनोवेट कर। कुछ नई प्रोडक्ट ला देता है, खुद को हमेशा अपग्रेड करता रहता है। और जब तक ये कॉपी कर पाता है तब तक वो आगे निकल गया होता है। निकल गया। इसीलिए लीडर हमेशा एक स्टेप आगे रहता आगे। है। तो अगर लीडर बनना चाहते हो तो हमेशा एक स्टेप आगे की सोचने की कोशिश करो, खुद को हमेशा एक स्टेप आगे रखो। और ओके। दूसरी, स्पीकिंग की। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हो यस। सबसे बढ़िया काम है। यस। लोगों को बोलना चाहिए, यस। हर किसी को बोलना चाहिए। क्योंकि आपके पास कोई स्किल है या नहीं, अगर आपके पास स्पीकिंग स्किल है तो कुछ ना बनो तो कुछ नहीं, लेकिन लीडर जरूर बनोगे। लीडर जरूर बनोगे। यस। क्योंकि फॉलोअर्स को हमें अट्रैक्ट करना पड़ता है। लीडर्स का काम वही है कि फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करो। उसके लिए आपके पास स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए। दूसरी तीसरी बात, पर्सनालिटी। आप लीडर बन तो चुके हो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी भी मैच करनी चाहिए लीडर जैसे। अब आप लीडर बन चुके हो, ऐसे बोल रहे हो कि भैया हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ो, थके थके बोल रहे हो, थके कोई थके, एनर्जी आपके नहीं। अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है, तो आप लीडर नहीं कहलाओगे। आप वो बंदे कहलाओगे कि पढ़ के सुना रहे हो सुना रहे हो। कि मैंने यहाँ से पढ़ा है कि आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, तो हर किसी को पता चल जाएगा। तो उसके लिए खुद के अंदर से पर्सनालिटी होनी चाहिए कि जो भी बोलना है हमें मोटिवेशन के साथ बोलना है, इंस्पिरेशन के साथ बोलना है। तो आपके अंदर ये तीन स्किल्स तो होनी ही होनी। चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स, पर्सनालिटी, और एक स्टेप आगे की सोचने की ताकत हमेशा होनी चाहिए। ओके, गुड गुड गुड। सो बहुत अच्छी क्वालिटी बताई है कि आपके पास स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए, पर्सनालिटी होनी चाहिए, और हमेशा एज अ थिंकर होना चाहिए। जो लीडर है वो विजनरी होना चाहिए, तो ही वो एक अच्छा लीडर कहलाता और वो मजबूत होना चाहिए, है। यस। मजबूर कभी नहीं दिखना चाहिए। यस। कोई भी इंसान मजबूत दिखना मजबूत। चाहिए। आंखों में मजबूरी हमेशा दिखती है लोगों को, आंखों को हमेशा संभाल के रखो कि आपको मजबूत दिखना है, यस। मजबूर कभी नहीं दिखता है। मेरा कोरा का स्लोगन है, हाँ। मैं अपने हर भाई बहन को मजबूत देखना चाहता हूँ, मजबूर किसी को नहीं देखना वाह चाहता हूँ। भाई वाह। इंस्टा और कोरा का मेरा एक ही स्लोगन है। गुड गुड गुड। बहुत अच्छी बात आज मुझे सीखने को मिली कि आदमी जो है वो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। वाह। मजबूत। मेहुल भाई, हर एक आदमी अपने जीवन में तभी सफल हो जाता है पहले वो अपनी खुद की बाउंड्रीज को तोड़ता है। तो आपने अपने जीवन में कोई ऐसी बात हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाहते हो जब आपने खुद की बाउंड्रीज को तोड़ी हो, ऐसा कुछ? मैं पहले बहुत एकदम शाय था। हम्म। मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं जो भी करूंगा लिमिट में करूंगा, हम्म। चार लोगों को पूछ के करूंगा। ओके। चार लोगों में से अगर किसी एक ने भी ना बोल दिया तो नहीं करूंगा। नहीं कर।
क्योंकि मैंने लिमिट सेट रखी थी कि मुझे जो करना है किसी को हर्ट नहीं करना है। हम्म, जो भी करूँ खुद के लिए करूँ और 4 लोगों के लिए भी करूँ। मुझे वो लिमिट तब तोड़नी पड़ी जब मुझे लगा कि यहाँ से मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, नहीं कि वो 4 लोगों में से एक लोग हमेशा हमें नेगेटिव करता रहता कर है। और ये 4 लोग कौन है पता है? फ्री बैठे हुए लोग। वो कुछ नहीं करेंगे, ना वो खुद आगे जाएंगे, किसी ना को वो जाना हमें दे। आगे जाने देंगे। वो हमें रोकने की कोशिश करेंगे हमेशा कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। हम्म, वो हमेशा बोलते रहेंगे। हम्म, तो वो लिमिट मैंने छोड़ दी हम्म, कि मुझे किसी को पूछना नहीं। अगर मुझे कोई काम करना है, मुझे अंदर से ऐसी इंस्टिंक्ट्स, हम्म, अंतरात्मा कह रही है कि ये काम करो, तुम आगे निकल सकते हो, तो मैं कर देता हूँ। बराबर। मैं वो लिमिट्स तोड़ देता हूँ। और कभी कभी जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स ही हम पर लिमिट लगाते हैं। हम्म, मैं पेरेंट्स को स्पेशली कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को इतनी लिमिट मत दो कि वो बड़ा होकर लिमिट्स के बाहर ही ना जा पाए, हम्म, उसकी सोच छोटी ना हो जाए। क्योंकि जब छोटे बच्चे को हम डराते हैं, सोता नहीं है, तो हम कहते हैं कि सो जा वरना भूत आ जाएगा। भूत आ जाएगा। वो बच्चा जब 12 या 16 साल का हो जाता है ना, तब भी वो डरता है भूत डरता, से। पुलिस आ जाएगी, पुलिस आ पुलिस जाएगी वो। हाँ, पुलिस के कपड़े से ही डर लगता है हम फिर। लोगों ने पुलिस वाले का गेटअप एकदम चेंज कर दिया। चेंज हम कर लोगों ने उसको डेविल बना दिया। दिया है, बचपन से ही डेविल बना दिया है। हाँ, लेकिन पुलिस वाले इतने नहीं है, नहीं है, डेविल नहीं है वो। वो असल हमारी में हमारी सिक्योरिटी के लिए है, सिक्योरिटी के वो लिए उल्टा हम उनको डराते हैं डराते ऐसे। हैं। तो इसीलिए जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके मन में ये फियर रह जाता है कि मुझे लिमिट में रहना है। पुलिस वाले डेविल दे- होते हैं, भूत कहीं से आ जाता है। अब तक मैंने वो भूत नहीं देखा कि बच्चा सोता नहीं है तो भूत आता कहाँ से। हाँ, और वो तभी क्यों आता है जब वो बच्चा सोता सोता नहीं नहीं है। है। उसको तो अगर आना है तो कहीं पर भी आ कहीं भी सकता वो है, बच्चा सोए या ना सोए। ना। तो अपने बच्चों को कभी लिमिट मत लगाओ। उसे ये मत कहो कि ये मत करो वरना ये हो जाएगा। ना, खुद को लिमिट में रखो, ये मत करो। कभी वो मत बोलो कि ये मत खरीदो, वो हमारे लिमिट के बाहर है। बाहर उसके बल्कि ये सिखाओ कि वो खरीदना चाहते हो तो मेहनत करो, मेहनत करो, लिमिट बढ़ाओ। लिमिट बढ़ाओ अपनी। जितने चादर है उतने पैर मत रखो, अपने पैरों को चादर के बाहर निकालना सीखो। तब जाके आप बड़ी चादर खरीद ले पाओगे। पाओगे, खरीद पाओगे। अगर पैरों को चादर के अंदर ही रखोगे तो वही चादर में आप पूरी जिंदगी निकाल निकल दो। लेकिन अगर नई चादर लेना चाहते हो तो पैरों को निकालो, खुद को निकल लिमिट बढ़ाओ, लिमिट से बाहर जाना सीख लो। सीख तब जाके आप नई चादर ले पाओ। छोटे छोटे गोल्स को इकट्ठा करके ही हम बड़ा गोल्स बनाते हैं। बना सकते। तो छोटे छोटे गोल्स को इकट्ठा करो, छोटे 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 विचारों को इकट्ठा करो। यस, एक दिन वो विचार बड़ा बन बड़ा जाएगा। जो छोटे छोटे गोल्स है उसे हासिल करते करते अगर आप ऊपर जा रहे हो तो एक दिन वो बड़ा गोल बड़ा बन हो जाएगा। आपको अगर मैं एलिवेटर दे दूं टेरेस पे जाने के लिए, आप चढ़ जाओ, चढ़ जाओगे। लेकिन आपको वो मजा नहीं आएगा मजा टेरेस पे बैठने का। तुरंत ही 5 मिनट के बाद नीचे आ जाओगे, आप मजा नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर आप सीढ़ियों से जा रहे हो, एक एक स्टेप चढ़ के जा रहे हो, टेरेस पे खड़े रहोगे, 15-20 मिनट खड़े रहोगे, आपको एक ही मजा लगातार आएगा। लगातार क्योंकि आप सीढ़ियों से गए हो, गए। एलिवेटर से नहीं गए हो। सफलता का भी यही है। सफल होना चाहते हो, अगर मैं आपको खींच के ले जाऊं ऊपर तो आपको मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा कि स्टेप चढ़ के जाओ, तो आपको वहां से मजा आएगा। बहुत अच्छी बात बताई आप, बहुत अच्छी। हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ आज सीखने को मिला। सो हम आज हमारे जो व्यूअर्स है काफी ज्यादा यूथ है जिनकी एज 80, 20, 21 है। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि ताकि वो अपना करियर अच्छे से चुन सके और अपने करियर में फ्यूचर में बहुत बड़ा नाम कर सके। 80 to 25 ये एज एक ऐसी है जो आपका भविष्य डिसाइड करती है। यही एज में हम मैच्योर होते हैं। अक्सर ज्यादातर किस्सों में यही एज में मैच्योर होते हैं। ये एज में हम जो सीखते हैं, हम जो डेवलप करते हैं, हम उसी फील्ड में आगे बढ़ते रहते हैं। हालांकि है बहुत लोग हैं जो 30 के बाद भी अपना करियर डेवलप कर, लेकिन वो किससे बहुत कम है। बहुत कम। अगर उनके जैसा बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें और स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन हम 18 से 25 में स्ट्रगल नहीं करना चाहते, तो वो 35 के बाद वो स्ट्रगल कैसे कर कैसे पाओगे? कर पाओ? नहीं कर पाओगे। इसीलिए 18 से 25 ये वही उम्र है जिसमें आपको अपना करियर चुनना है। आपको कौन सी परिस्थिति में जाना है वो आपको चुनना है। आगे जाके आपकी लाइफ में चॉइस आएगी कि आपको जॉब करनी है या बिजनेस, स्ट्रगल करना है या कंफर्ट जोन में रहना है, कंफर्ट जोन में मुसीबत का सामना करना है या खुद को छिपा लेना है। ये चॉइस आपके जीवन में आएगी। हर किसी के जीवन में आती है, मेरे जीवन में भी आई थी। और आपको पता है, अपने आसपास देख लो, जिन लोगों ने
कंफर्ट जोन में रहना चूज किया, जिन लोगों ने मुसीबत से भागना चूज किया और जिन लोगों ने खुद को छिपा लेना चूज किया, उन लोगों का क्या हुआ है? तो जब सब यंगस्टर को पता है ये सब चीजें चूज करने से क्या हो रहा है, फिर भी वो लोग यही चूज करेंगे। यस, उसे रिजल्ट, उन लोगों को रिजल्ट पता है, पता। फिर भी वो लोग चूज करेंगे। उसका रीजन, उसका रीजन ये है कि वो लोग स्ट्रगल को देखते ही नहीं है, स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते। नहीं चाहते, देखते ही नहीं है। वो और लोग ये देखते हैं कि शाहरुख खान बन गए, रजनीकांत सर रजनीकांत बन गए, अमिताभ बच्चन श्री अमिताभ बच्चन बन गए, यशस्वी जायसवाल पानी पूरी वाले से क्रिकेटर बन गया। वो देखते हैं हर किसी को शाहरुख खान बनना है, अमिताभ बच्चन बनना है, लेकिन उसके जैसी मेहनत नहीं करनी है। टीसी से लेके कंडक्टर की जर्नी सबको पता है, महेंद्र सिंह धोनी। ड्राइवर से लेके सुपरस्टार की जर्नी सबको पता है, रजनीकांत। वेटर से लेके सुपरस्टार की जर्नी सबको पता है, शाहरुख खान। लेकिन वो जर्नी करने के लिए उन लोगों ने कितना गवाया, कितना खोया, अपनी जवानी तक उन लोगों ने बेच दी। जवानी बेचना मतलब अपने फ्यूचर के पीछे इतना भागो, बुढ़ापे को खरीद लो, जवानी को बेच दो, जवानी का आनंद ही मत लो। उन चीज को मैं जवानी बेचना कहता हूँ। तो उन लोगों ने जवानी बेच दी। ये नहीं देखेंगे वो लोग, बस शाहरुख खान बनना है, अमिताभ बच्चन बनना है, मुझे रजनीकांत बनना है। लेकिन उसके लिए उन लोगों ने जो किया वो भी करो, स्ट्रगल उन लोगों ने जो चूज किया वो चूज करो। केवल रोल मॉडल चूज मत करो, उन लोगों ने जो किया वो चूज करो, तब जाके आप वहां पर पहुंच पाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कंडक्टर बन जाओ, वेटर बन जाओ, रास्ते पर सो जाओ। ऐसा नहीं होता है कि आप स्ट्रगल करोगे, ऐसा स्ट्रगल करोगे तो भगवान आपको सुपरस्टार बनाएंगे। भगवान नहीं बनाते, ये लोगों की चॉइस है कि आपको कहाँ जाना है। आप जो चूज करोगे उस हिसाब से आप आगे बढ़ते जाओगे। अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो 5-6 साल के बाद आप सोचोगे कि हाय ये तो मेरा दोस्त था, इतना आगे निकल गया, मेरे सारे रिश्तेदार आगे निकल गए, सब लोग आगे निकल गए, मैं ही केवल इधर रह गया। इसलिए रह गए कि आप कंफर्ट जोन में थे। 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और ये सोचो कि आप ट्रेन में कहीं पर जा रहे हो, आपको फटी पुरानी सीट मिली हुई है, आप उस फटी पुरानी सीट पे बैठे हुए उदास हो, क्योंकि आपको फटी पुरानी सीट मिली है। अब जैसे ही ट्रेन चालू होगी, आगे जाएगी, पहाड़, झील, झरने, ये सब कुछ पीछे जाएगा। जो नेचर है, जो आपको अच्छा लगता है, वो सब कुछ पीछे छूट जाएगा। और ये जो नेचर है वो आपके रिश्तेदार है, वो आपके दोस्त है। अच्छी चीजें पीछे छूटेगी, आपको आगे जाना पड़ेगा। अब जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे तब तक आपका साथ कौन देगा? वो फटी पुरानी सीट। अब वो जो फटी पुरानी सीट है वो आपका स्ट्रगल है, आपका संघर्ष है। जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंचोगे तब तक वो सीट आपका साथ देगी। वो झील, झरने, वो सब कुछ पीछे जाएगा, वो आपका साथ नहीं देगा। अगर आप नेचर की अच्छी चीजें पीछे छोड़ रहे हो, उसका मतलब है आपका गोल और भी अच्छा है, वहां पर और अच्छी चीजें हैं। लेकिन उसके लिए तुम्हें अच्छी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को जाने देना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा और संघर्ष को चुनना पड़ेगा। फटी पुरानी सीट चुनो, आप पहुंच जाओगे, आप गोल पर पहुंच जाओगे। और वहां पर पहुंचने के बाद जो आपको दृश्य दिखेगा, वो जो छोड़ा है उससे भी ज्यादा अच्छा होगा, कई गुना बेहतर होगा, बहुत ज्यादा बेहतर होगा। सो बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहूंगा कि हमारे व्यूअर को यदि एक लाइन में कोई मैसेज देना चाहते होंगे आप, तो वो क्या होगा? मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, मेरा कोरा का स्लोगन, मेरा इंस्टाग्राम का स्लोगन कि मजबूत बनो, मजबूर कभी मत बनो। वाह, आपकी मजबूरी का लाभ उठाने के लिए हर बंदा खड़ा है, इस लाइन में खड़ा है, हर बंदा खड़ा है कि ये बंदा मजबूत है, हम इसका लाभ उठा सकते हैं। मजबूर मत बनो, मजबूत हमेशा बनो, आपका लाभ कोई नहीं उठा पाएगा। साथ ही साथ में एक और बात है जो कहना चाहता हूँ कि अक्सर हम लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भैया मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। वो क्यों होता है आपको पता है? ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधा विश्वास। जब हम किसी पर अंधा विश्वास कर लेते, ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते, तब हमारे साथ धोखा होता है। ऐसी सिचुएशन में हमें खुद की अंतरात्मा से पूछना है कि मुझे इस बंदे पे विश्वास करना है या नहीं। यस, हमारी वाइब्स को पूछना है
कि हमें इस बंदे पर विश्वास करना है या नहीं। दुनिया का हर बंदा है, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं गद्दार हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, मैं तुम्हारा लाभ उठाऊंगा, सर कोई पे नहीं नहीं लिखा कहेगा। रहता है, किसी के सर पे नहीं लिखा रहता है, और कोई कहेगा भी नहीं कि मैं धोखेबाज हूँ, मैं गद्दार हूँ, मैं मेरा फ्रॉड विश्वास करने मत आया हूँ, करना। मैं चीट कोई करने नहीं आया हूँ। कहेगा। ये आपको डिसाइड करना है कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, उसमें से कितनी चीजें सच है, मुझे कितनी चीजों पर विश्वास करना है। वो खुद से पूछो। खुद से पता नहीं चल रहा है तो अपनी वाइब्स से पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो। जो जवाब आपको मिलेगा वो सही होगा, क्योंकि वाइब्स कभी गलत नहीं होती है। उसके बाद ही विश्वास करो। और जिस दिन आप ब्लाइंड ट्रस्ट करना छोड़ दोगे, उस दिन से आपके साथ धोखा होना बंद हो जाएगा। वाह, उस दिन से आपके साथ गलत होना बंद हो जाएगा। उस दिन से कोई आपका खराब नहीं कर पाएगा। और सबसे पहली लाइन, मजबूत बनो, मजबूर कभी मत बनो। वाह भाई, एक ही स्लोगन। बहुत अच्छी बात बताई। और व्यूअर्स, यदि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को, मेहुल भाई की जो सोच है उनको, हमारे जैसे बहुत सारे यूथ को ऐसी सोच की, ऐसे ख्यालों की ज़रूरत है, तो आप उन तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। और मेहुल भाई कोरा पे और इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी जाके भी उनको फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे उन्होंने छोटे छोटे वीडियोस भी रखे हुए हैं कि वो आपको बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। सो मेहुल भाई, आप हमारे इस बातें अनकही पॉडकास्ट में आप आए, आपका वैल्यूएबल टाइम दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले मैं एक और बात कहता हूँ कि मैं कोरा में अक्सर वैनम लिखता हूँ। लगभग लगभग 500 लोगों ने मुझे अब तक मैसेज किए हैं कि भैया आप नीचे वैनम क्यों लिखते हो। 300-400 मैसेज ऐसे पड़े हैं जो मुझे पूछ रहे हैं कि भैया आपको कोरा से कितने पैसे मिल रहे हैं। और कई लोगों ने मुझे देखा नहीं है, कोरा में मैंने अपना डीपी नहीं लगाया हुआ, किसी और का डीपी है जो मेरी राइटिंग से पर्सनालिटी मैच कर रही है, वो डीपी है। तो बहुत लोगों का ये भी मैसेज है कि मेहुल मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो उन लोगों के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, आप ही के साथ मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कोरा में मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, मैं वैनम क्यों लिखता हूँ, मैंने ये पर्सनालिटी कहाँ से डेवलप की, और वो डीपी मुझे किसने दिया। वो भी मुझे मेरे एक फॉलोअर ने ही दिया था। और मैं कोरा में बैन क्यों हुआ था वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि 2 साल पहले कोरा वालों ने मुझे बैन कर दिया था। 7 करोड़ व्यू होने के बाद भी कोरा वालों ने बैन किया था। और फिर उन्हीं लोगों का मेल आया था कि हम आपके अकाउंट रिन्यू कर रहे हैं, अब फिर से ज्वाइन कर लो। मैंने बोल दिया था नहीं करना है। तो वो बात भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। ओके, डेफिनेटली हम मेहुल भाई के इस दूसरे पॉडकास्ट का वेट करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच मेहुल भाई। थैंक यू।